अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई थी और बच्चों को तैयार करके मैंने स्कूल के लिए भेजा और उसके बाद फिर मैं आई अपने बेडरूम में। और बेडरूम की हालत आज आपको नज़र आ रही होगी कितनी बुरी हुई हुई है, क्योंकि हमारे ना 2-3 दिन से आ गया था एक चूहा। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी सरगोदा अम्मी लोगों के घर, और मैं जब वापस आई हूँ ना तो उसने इतना हशर नशर मचाया हुआ था, सारे मेरे काउच को वो खा गया था। मतलब उससे उसको वो जो होता है ना गद्दा, उसको उसने काटा हुआ था, फर्नीचर को काटा हुआ था, और बड़ा उसने सारा सिस्टम ख़राब किया हुआ था। और इतना ढीठ था, वो बड़े वाला था चूहा जो फसलों से खेतों से आते हैं ना, जांगली टाइप जो चूहे होते हैं, इतने बड़े होते हैं वो, आसानी से ना मरते हैं ना वो भागते हैं। और ये देखें, लास्ट टाइम भी इसी तरह का एक चूहा आया था और उसने ये हमारा सारा डोर जो है इसको काट लिया था। ये कोई इतने इनके दांत तेज़ होते हैं, ये क्या होता है, ये कोई इसने फर्नीचर भी काट दिया, सोफ़े भी काट दिए, सारी चीज़ें उसने ख़राब की हैं। और रात को हमें इसने इतना डिस्टर्ब किया है, हम सो ही नहीं सके, इतना इसने शोर करता रहा ऐसे चीज़ें काटने की, और इस तरह करके ना बड़ा डिस्टर्ब हुए हैं। आज मैंने सोचा कि सबसे पहले इसका हम बंदोबस्त करते हैं, इसे ठिकाने लगाते हैं। तो हमने तो बड़ी ट्राई की, तो हमसे तो नहीं मरा। फिर मैंने अपने देवर को बुलाया और उसने आके हमें मार के दिया, इतनी मुश्किल से मारा। ये देखें, दीवार में उसने इतना बड़ा सुराख बना लिया था और ये सारी रेत वगैरह निकली हुई थी दीवार से। यहाँ से पता नहीं वो दूसरों को इनवाइट करना चाह रहा था या फिर खुद आने जाने का रास्ता भी बना लिया था उसने इधर से। तो फिर सारा एक दफ़ा ना मुझे साफ़ करना पिया रूम भी। और उसके बाद फिर आज जो धान था ना वो भी काफ़ी दिनों से फैलाया हुआ था, वो भी आज खुश्क हो गया था। तो आज मैंने फिर इसे ऐसे पंखे की हवा के साथ साफ़ करके और बोरों में डाल दिया, और इसे इंशाल्लाह ना मैं जल्दी भिजवा दूँगी चावल निकलवाने के लिए, क्योंकि चावल काफ़ी टाइम से हमारे ख़त्म हुए हुए हैं। तो इसे मैंने साफ़ किया। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्लॉग मैं बना रही होती हूँ और बाद में जब मैं चेक करती हूँ तो वो बना हुआ एक क्लिप नहीं होता। पता नहीं ऐसा कैसे हो जाता है। शायद मैं ज़्यादा ध्यान से नहीं बना रही होती उस टाइम, ये क्या मसला है, कोई तो वजह बनती है, बटन प्रेस नहीं होता। तो इस तरह की सिचुएशन अक्सर हो जाती है। आज भी ऐसा ही हुआ है मेरे साथ कि मैंने काफ़ी क्लिप्स बनाए हैं दरमियान में से, लेकिन वो जब मैं अब एडिटिंग करने के लिए मैंने उन्हें कलेक्ट किया है तो उसमें से बहुत से जो थे वो मिसिंग थे। इस वजह से वो प्रॉपर रूटीन नहीं दिखाई जा सकती। तो मैं फिर, अब रात हो गई थी और रात को मैं बना रही थी रात का खाना। ये सब्ज़ मिर्चें काफ़ी टाइम से फ्रीज़ हुई पड़ी हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ थे तो उन्होंने ना मुझे ये करके दी थी ग्रैंड। तो फिर मैंने इन्हें फ्रीज़ कर दिया था। फिर इतनी ख़ास ज़रूरत ही नहीं पड़ी इनको यूज़ करने की, वो जो फ्रेश आती हैं उनको ही कर लेते हैं। तो फिर आज फ्रेश नहीं पड़ी थी, फिर मैंने इन्हें निकाला है और मैंने सब्ज़ मिर्चों वाले चावल बनाए थे। तो इतनी ज़्यादा मकदार में तो नहीं डाली क्योंकि बच्चे इतना नहीं खा सकते, लेकिन थोड़ी बहुत डाल के बड़े टेस्टी बने थे राइस। तो वो ये बनाए थे, और उसके साथ साथ वो धान को साफ़ करने के बाद ना काफ़ी थकावट सी फील होने लग गई थी मुझे। हमारे यहाँ ऐसे होता है, एक तो काम वाली ने मुझे आजकल धोखा दिया हुआ है, उसके कोई ज़ख़म हो गया था और वो फिर आ ही नहीं रही, अभी तक उसका सही नहीं हुआ। और 2-3 यहाँ हैं हेल्पर्स मिल जाती हैं हमारे गांव से, लेकिन ऐसा होता है कि जब भी ज़रूरत होती है ना इस तरह करके, जैसे धान मैंने करवाना था और इस तरह करके, तो वो कभी कोई शादी पे होती है, कभी कोई फौतगी पे होती है, कोई बीमार होती है, इस तरह के ना उनके बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो वो जो काम होता है ना हमारा, वो हमें खुद ही करना पड़ जाता है, वो हमें टाइम पे नहीं अवेलेबल होती। खाना हमने बना लिया था, उसके बाद फिर मैंने पढ़ाया अफ़ान को, क्योंकि शाहबान ने अपना काम होमवर्क खुद ही कर लिया था। आजकल इनके स्पोर्ट्स गाला की तैयारी हो रही है स्कूल्स में, तो इतना ज़्यादा होमवर्क मिल भी नहीं रहा, और जो भी मिलता है ना थोड़ा बहुत तो शाहबान ने काफ़ी टाइम से कर लिया था और हुबान ही रह गया है। ये बहुत ढीला ढाला सा, इसे मुझे खुद करवाना पड़ता है बैठ के, तो इसे मैं करवा रही थी साथ साथ, और हुबान कोई ड्राइंग कर रही थी। और फिर रात हो गई थी, सोने सुलाने का टाइम हो गया था। यहाँ हम अपने पैरेट को अच्छी तरह से ढक देते हैं क्योंकि आजकल मौसम ठंडा हो गया है तो फिर इनको भी सर्दी लगती है।
जैसा हमने कंबल वगैरह निकाल लिए हैं मोटे वाले, तो इस तरह इन्हें भी इसे भी मैं ढाँप देती हूँ। और यहाँ फिर बच्चों को मैंने सेट किया सीधा, क्योंकि अफ़ान तो अब सो रहा था, हुबान काफ़ी टाइम से सो चुकी थी। अफ़ान पढ़ता रहा, तो ये करती रही हूँ। उसके बाद भी फिर ये ना रूम में जहाँ पढ़ते हैं फिर काफ़ी इनका हो जाता है मैस, बुक्स का और चीज़ों का। अफ़ान ने काफ़ी वो किए हैं, अपने कलर्स वगैरह शॉप करता रहा, तो उसका उसकी भी वो हो जाता है बिखेरा उन चीज़ों का भी। उसके अलावा ये ज़िद कर जाता है, मैं इसे कहती हूँ कि समेट लो बुक्स, ये टाइम से समेटता नहीं है। ये जब चूहा आया था तो उस दौरान ना हमने चीज़ें इधर उधर हिलाई जुलाई, सामा अपना वो ना ड्रेसिंग टेबल वगैरह, तो फिर मैंने थोड़ा सा उसे साइड पे ही कर दिया है, थोड़ी सी सेटिंग उसकी चेंज कर दिया। मैंने कहा थोड़ा सा चेंज अच्छा लगेगा। और एंड पे फिर मुझे ही इनकी बुक्स समेटना पड़ती हैं, तो मैं ज़्यादा तो नहीं, बैग्स में तो नहीं डाल के रख रही थी, लेकिन थोड़ा सा उन्हें उठा के और साइड पे रखा है, क्योंकि यहाँ बैठ के फिर मैंने अपना व्लॉग एडिट करना होता है। और फिर मैं रिलैक्स होके इजी होके यहाँ पे ना बैठ के करती हूँ व्लॉग एडिट। स्कूल में स्पोर्ट्स गाला की तैयारी चल रही है, तो इस वजह से इनके डेली यूनिफॉर्म जो हैं वो बहुत गंदे हो जाते हैं, तो वॉश करना पड़ते हैं। 2-3 यूनिफॉर्म हैं इन दोनों के, 2-2 3-3 हैं, तो आज करने वाले थे लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं इतनी मसरूफ़ थी मैंने नहीं किया। अब देखते हैं कि सुबह कोई, अल्लाह करे कि, बस यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे कोई वॉशेबल पड़ा हो मुझे मिल जाए बास्केट से। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।